आइए आज देखा जाए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि एक ही मीडियम के लिए हम लोग पढ़ते हैं, बट रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन में हम लोग एक से ज़्यादा मीडियम के लिए पढ़ते हैं। जब कोई लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने डायरेक्शन से कुछ इधर उधर डाइवर्ट कर जाती है, और डाइवर्ट करना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो देखा जाए इसमें मीडियम की हम लोग बात करते हैं, तो इसके पहले भी हम लोग कई सारे मीडियम के बारे में डिस्कस किए हैं कि वाटर का मीडियम हो गया, एयर का मीडियम हो गया, ग्लास का मीडियम हो गया। अब इन सारी चीज़ों में जो मीडियम है वो हमारा 2 टाइप का है। एक हो गया रेयर मीडियम, दूसरा है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम हों और एक दूसरे से बहुत दूर दूर हों, इसे हम लोग कंसीडर करते हैं एयर के लिए, कि जो एयर का मीडियम होता है वो रेयर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम में जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, बहुत पास पास हों, जैसे कि ग्लास, ये चीज़ें। तो इस तरीके से देखा जाए 2 मीडियम हमारे पास हैं, एक है रेयर मीडियम, दूसरा है डेंसर मीडियम। जब कोई लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करें, ये लाइन हो गई हमारी नॉर्मल, और इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में आएगा तो अपने डायरेक्शन से कुछ ना कुछ डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब सीधी ना निकल कर ही कुछ ना कुछ तिरछी निकलेगी। तो डाइवर्ट होना ही क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और इसको रिफ्रैक्टेड रे। ऐसे दूसरे में देखा जाए नहीं हो सकता कि नॉर्मल लाइन से दूर हट जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है नॉर्मल लाइन की तरफ ही झुके। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, अभी बता रहे हैं उसे भी। M1 हो गया, M2 हो गया, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। अब अगर हम कंसीडर करें कि ये हमारा क्या है, रेयर मीडियम, और नीचे वाला हमारा क्या है, डेंसर मीडियम, तब लाइट रे हमेशा नॉर्मल लाइन की तरफ ही बेंड होगी। और अगर ये ऊपर वाला हमारा क्या है, डेंसर मीडियम, और नीचे हमारे पास रेयर मीडियम, तब जो रेस है वो हमेशा नॉर्मल लाइन से दूर हटेगी। इसके कई सारे एग्जांपल्स भी होते हैं, कि जैसे गर्मी के दिन में हमको आसमान बहुत ऊंचा दिखाई पड़ता है। उसका रीज़न ये है, जैसे जैसे हीट बढ़ती, हीट बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है, जो कि हवा में जाके रुक जाती है। तो ऊपर साइड में जाके क्या हो जाएगा, सारे पार्टिकल्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऊपर हो जाता है हमारा डेंसर मीडियम और नीचे रेयर मीडियम। तो जब कभी सनरेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो हमेशा नॉर्मल लाइन से दूर हट जाती है, इसलिए हमें आसमान दूर दिखाई पड़ता है। उसी का जस्ट अपोजिट ठंडी में वाटर के पार्टिकल्स होते हैं कि तो नीचे वह मतलब कि अर्थ के सरफेस पे आके रुक जाते हैं, जिससे क्या होता है, नीचे डेंसर मीडियम हो गया, ऊपर रेयर मीडियम हो गया। तो उस कंडीशन में जब सनरेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाता है, जिससे हमें आसमान नीचा दिखाई पड़ता है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब इसमें भी कुछ ना कुछ एंगल बनते हैं। जब इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल लाइन ये है, इसके साथ में एक इंसिडेंट एंगल होगा वो I, दूसरा रिफ्रैक्टेड एंगल R,
तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल। अब इसके भी लॉ हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके भी 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ में वही सारी चीज़ें कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज सेम प्लेन। सेकंड में कोसाइन ऑफ इंसिडेंट एंगल मतलब कि साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल मतलब कि साइन आर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जो हमारा ये कांस्टेंट है उसको हम एन से दिखा सकते हैं, मतलब कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू एन। देखा जाए डायग्राम में तो जितनी भी रेस हम कंसिडर किए हैं हमेशा मीडियम 1 से मीडियम 2 में, चाहे इस डायग्राम में देखें या इस वाले डायग्राम में, मीडियम 1 से मीडियम 2 में, मतलब लाइट रेस हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 से 2 और इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। थैंक यू क्लास।